कंपनी फॉर्मेशन पोर्टुगल में करने से भाई बहन चाचा चाची या फ्रेंड्स को आप बुला सकते हो। आपको प्रॉपर पाथवे मालूम होना चाहिए कि कंपनी किस तरह से फॉर्म करनी चाहिए, उसमें एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए और साथ में इस कंपनी का ऑपरेशंस कैसे होना चाहिए। एंड फाइनली आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपको जो वीज़ा लगाना है अपने फैमिली मेंबर्स का, वो कौन से कैटेगरी का लगाना है। क्या आप उनको यूरोपियन रेसिडेंसी दिलवाना चाहते हो या आप उनको एक बिजनेस वीज़ा दिलवाना चाहते हो। ये चीज़ें आपको मालूम होना ज़रूरी है। कंपनी फॉर्मेशन में भी आपको मालूम होना चाहिए कि एक्टिविटीज़ कौन सी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होगी, एआई से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होगी, कंस्ट्रक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ है। सो देर आर मेनी एक्टिविटीज़ जो कि यूरोप और पोर्तुगल के नज़रिए से इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, जो कि गवर्नमेंट भी उसे सपोर्ट करे और उससे इकोनॉमी के लिए भी गवर्नमेंट के सपोर्ट मिल सके। ऐसी मेन एक्टिविटीज़ आपकी होनी चाहिए। आप सेकेंडरी एक्टिविटीज़ भी ऐड कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप उसमें कोड्स डालते हो। ये कोड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कंपनी फॉर्मेशन के वक्त, बिकॉज ये स्पेसिफाई करते हैं कि एग्जैक्टली आप काम क्या करोगे। जैसे ट्रांसपोर्ट की अगर एक्टिविटी करते हो, लगेज वगैरह होते वो होते, या तो फिर आप नॉर्मल जो टूरिज्म का ट्रांसपोर्ट है वो भी इंक्लूड कर सकते हो। सो ये काफी सारी एक्टिविटीज होती है जो कि स्पेसिफिकली उन कोड्स के साथ लिंक्ड होती है। वो कोड्स आपको मालूम होने चाहिए। आपके जो अकाउंटेंट्स है, लॉयर्स है, वो आपको ये कंपनी फॉर्मेशन में ये कोड्स बता सकते हैं और आपके लिए ये स्पेसिफिक एक्टिविटीज ओपन कर सकते हैं। एआई की भी एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आजकल जो है यूरोपियन यूनियन और ओवरऑल पोर्तुगल भी एआई को बहुत सपोर्ट कर रहा है। लेकिन एआई में कंपनी फॉर्मेशन से जो आप इनविटेशन की बात होती है, तो इनविटेशन होता है वो बिजनेस विजिट के लिए होता है कि कोई बिजनेस आपका है जिससे रिलेटेड आपके पहचान वाले जो है, जो इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, वो आपको इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए विजिट कर रहे हैं। इसलिए आप बिजनेस के थ्रू उनको इन्विटेशन दे सकते हो। बिजनेस के थ्रू इन्विटेशन देने का फायदा ये होता है कि एक प्रोफाइल बहुत अच्छा क्रिएट होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रहा है पर्सन के लिए। सो ये बिजनेस इन्विटेशन हो गया। लेकिन अगर आप अपने फैमिली मेंबर या कोई फ्रेंड जो कि इसी काम में है और उनको रेसिडेंसी दिलवाना चाहते हो, तो आप फैमिली या फ्रेंड का आप D2 वीजा भी आप इसमें से लगा सकते हो, प्रोवाइडेड वो जो फ्रेंड है या नोन है वो वहां से आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करे, आपकी कंपनी में कोई शेयर खरीदे, या तो फिर आपकी कंपनी फॉर्मेशन के वक्त भी आप उन्हें एक पार्टनर के तौर पे बना सकते हो। जैसे ही आप उनको पार्टनर दिखाते हो या वो आपके कंपनी का शेयर खरीदते हैं, तो वो भी D2 वीजा के लिए एलिजिबल होते हैं। इंपॉर्टेंट बात सबसे पहले यह है कि कंपनी फॉर्मेशन में कैपिटल, बहुत लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा कैपिटल के ऊपर चल जाता है, अभी वैसा नहीं है, क्योंकि आपकी कंपनी का कैपिटल एटलीस्ट उतना होना चाहिए कि वो कंपनी के मैनेजर को और उसके पार्टनर्स को मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस के तहत सपोर्ट कर पाए। तो ये आपके स्पेसिफिकली जो कैपिटल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करेगा। साथ में ये जब वीजा आपको लगता है या रेसिडेंसी कोई फैमिली मेंबर को या तो फिर आपके फ्रेंड को मिल जाती है, तो उस रेसिडेंसी के ऊपर वो फैमिली मेंबर अपने फैमिली मेंबर्स को भी बुला सकता है जो कि फर्स्ट डिग्री होते हैं। लेकिन अगर आपकी कंपनी है, आपके फैमिली मेंबर बिजनेस में है और आप उनको बुलाना चाहते हो क्योंकि वो सेकेंड डिग्री रिलेशंस में आते हैं, भाई बहन चाचा चाची या फ्रेंड्स होते हैं, तो फिर भी इस तरीके से आप उनको बुला सकते हो।